चलिए हाँ, तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडीए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आप सभी का प्यारे बच्चों पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो आप सभी बताइए, आप सभी खुश हैं, मगन हैं प्यारे बच्चों, मस्त हैं? एक बार आप लोग सही बच्चे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है बच्चों, तो आज जो है प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं मैथ का जो है प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सारे क्वेश्चन गैस क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग प्यारे बच्चों ऐसे सब क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं जो भी आपका क्लास में डाल रहा हूँ वीडियो अभी मैथ का, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों वीवीआई होगा आपका। इसीलिए आप लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। हाँ, आधा देख के मत छोड़िएगा, बस आप लोगों से हम यही बोलूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आ जाइए सही बच्चे, और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है प्यारे बच्चों, आपका एक लाइव क्लास चलता है शाम में 7 बजे, ठीक है ना। और आप लोग रेगुलर उसको अटेंड किया कीजिए, और उसके बाद आपका मैथ का क्लास होता है, उसके बाद अटेंड किया कीजिए, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, वहां से आपको नोट्स होते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। देखिए आपका क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। कहता है यदि साइन ए, क्या कहता है प्यारे बच्चों, यदि क्या कहता है प्यारे बच्चों, यदि साइन ए, ठीक है ना, साइन ए बराबर 3/4। यदि साइन ए बराबर क्या बोला प्यारे बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए प्यारे बच्चों। आपको दिया है, आपको जो दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है बताइए। आपको जो दिया है प्यारे बच्चों, वो दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, और इसका मान किसका बोला, कॉस ए और टेन ए का मान बोला है। और आपको क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आपको जो पूछा है ना, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा, आपको ये बात याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कीजिएगा, साइन ए बराबर 3/4 दिया है ना। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको मालूम है गुरुजी, इसमें जो है P/H होता है फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, हाँ, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, P/H हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर आपका। तो प्यारे बच्चों बताइए, इसमें ये जो P, ये जो है ना, P, B और H तीन भाई होता है। कितने भाई होता है प्यारे बच्चों, 3 भाई होता है। देखिए P, ये जो P है, P का तो जमीन 3 कट्ठा है, हाँ, H का अभी भी है, लेकिन प्यारे बच्चों बताओ B का तो नहीं है ना, मालूम है आपको, B का तो मालूम यही नहीं है ना। तो B का ही निकालना हमको, किसका निकालना है, तो आपको B का मान निकाल लेना है। ओके, तो देखिए P का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है, आप ही लोग बताइएगा। P का मान कितना, एकदम बहुत ही मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको। P का मान कितना दिया है, तो 3 दिया है। H का मान कितना दिया गुरुजी, 4 दिया है। तो प्यारे बच्चों लिख लीजिए, P का मान कितना दिया है, 3 दिया है। H का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, आपको 4 दिया है। तो आपको किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो B का मान निकालना है। तो आपको B का मान चाहिए ना प्यारे बच्चों, आपको B का मान चाहिए ना। 3 भाई आपका जमीन तो ले लिया, लेकिन B को कितना मिला मालूम है आपको, नहीं है। तो B का भी तो मालूम कीजिएगा, तभी तो पंचायती कीजिएगा ना अच्छे से। चलिए आ जाइए। तो प्यारे बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, H² बराबर P² प्लस B² होता है। ओके, P का मान कितना दिया आपको, बैठा जितना जो मान दिया सिर्फ बैठा दीजिए इसमें। P का मान कितना दिया, 3, तो इसमें 3 बैठा दीजिए यहाँ पे। B का मान तो हमको मालूम करना है। H का मान दिया है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 4 का स्क्वायर नहीं समझ रहे हैं आप लोग। देखिए 4 पे पावर अगर 2 रहेगा, इसका मतलब हुआ 4 गुना 4। अगर 4 पे पावर पर प्यारे बच्चों 3 रहेगा, तो इसका मतलब हुआ 4 गुना 4 गुना 4। इसका मतलब है, देखिए अगर यदि कोई भी संख्या पे जितना पावर होता है उसको उतना बार आप मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए 4 है तो 4 पे पावर 3, तो 4 को 3 बार गुना किए। 5 पे पावर अगर 4 है तो इसका मतलब हुआ 5 गुना 5 गुना 5 और गुने 5। बहुत बच्चे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जानते हैं, 5 गुना 4 कर देंगे, 5 चौके 20 लिख देगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ 5 को 4 बार लिखना है। समझ में आ गया ना, आ गया ना प्यारे बच्चों समझ में। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा B² प्यारे बच्चों। 9 इधर देखिए, इधर क्या लिखिएगा, 16 हो गया। और देखिए 16 इधर प्लस में 9 है ना प्यारे बच्चों, और इधर करेंगे तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। और इधर में B², 16 में 9 गया कितना बचेगा बताइए,
16 में अगर यदि प्यारे बच्चों आप 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, बचेगा ना। और इधर है बी स्क्वायर। अतः बताइए प्यारे बच्चों इधर रू स्क्वायर है, इधर क्या है प्यारे बच्चों स्क्वायर है, और इधर आएगा ना तो रूट हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक चीज आपको हम समझा देते हैं, पहले इस बात समझिएगा प्यारे बच्चों। एक बात आप लोग याद रखिएगा, इधर इधर स्क्वायर है, मान लीजिए इधर 9 है, ठीक है, इधर ए स्क्वायर है, इधर बराबर में 9 है। तो आप लोग एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, अगर इधर स्क्वायर रहता है तो उधर जाके रूट हो जाता है, बराबर को उधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट हो जाता है, याद रखिएगा। तो इधर हो जाएगा कितना 9 है, तो 9 का रूट हो जाएगा इधर, तो ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा, अगर यदि प्यारे बच्चों अगर यदि बता देते हैं आपको हम, ठीक है, अगर यदि बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, हाँ जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं, अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये अगला तो आपको टर्म बता दिया। मान लीजिए इधर जो मान लीजिए एक संख्या है, इधर एक क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए इधर एक क्या है हम लोग का संख्या है, ये मान लीजिए पी में रूट पी एक संख्या है, इधर ये क्या है 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमको पी का मान ज्ञात करना है, पी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा जानते हैं, इधर रूट है, इधर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का मान कितना हो गया 25 हो गया, समझ में आ गया ना। अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट कीजिएगा, और रूट रहेगा तो स्क्वायर कर देना, बराबर को पट्टी में जाके ऐसा हो जाता है। ओके चलिए समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर, बहुत अच्छे। मैं आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा, प्यार जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा मैं आपको, जो है ना मैथ में प्यार बच्चों जीरो बना दूंगा। चलिए तो 16 में हो गया, कितना बचेगा 7 बचेगा ना। तो बी का मान प्यार बच्चों आप सभी का कितना आ गया, आप ही लोग कमेंट कर दीजिए। तो बी का मान जो आ गया गुरुजी मेरा 7 आ गया। बी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, सॉरी रूट 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा आपका रूट 7 हो जाएगा। ओके चलिए अब हमको किसका मान चाहिए, अब हमको मान किसका निकालना है, तो कॉस ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, कॉस ए का। और किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, टेन का, यही ना है। और हमको किसका मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। तो आप ही लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं बताइएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा क्या होता है, बी बटे एच होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बी बटे एच होता है कि नहीं बताइएगा आप लोग, होता है कि नहीं, बहुत ही बच्चों वाली बात है। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पी बटे बी होता है। तो बताइएगा बी का मान कितना दिया आपको, आपके पास बी का मान कितना है बच्चा, रूट 7 है। तो यहाँ पे रूट 7 नहीं बैठा दोगे तुम लोग, बताओ। एच का मान कितना दिया, एच का मान दिया 4, तो क्या तुम यहाँ पे 4 नहीं बैठा सकते हो, बताओ तो बताओ, ये तो बच्चों वाली बात है ना। और देखो 10 पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है प्यारे जो 3 दिया है, क्या तुम 3 नहीं बैठा पाओगे। और बी का मान कितना दिया है, बी का मान देखो अभी तुरंत निकाले हैं, रूट 7 निकाले हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हम लोग का राइट क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। बताओ प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है, आप सभी को समझ में आया, बताओ एक बार प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरुजी मेरा क्लियर हो गया। एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करो, क्या समझ में आ गया प्यारे बच्चों आप सभी को, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए फिर से आपको हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे P का मान आपको मालूम है, H का मान आपको मालूम है, या क्या आपको B का मान मालूम है। अरे B का मान मालूम होगा तभी तो आप साइन कॉस टेन का मान निकाल सकते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जब तक आपको तीनों मान मालूम नहीं होगा, P का, B का, H का मान नहीं मालूम होगा, तो आप साइन कॉस टेन कॉसेक किसी का मान नहीं निकाल पाइएगा। आपको तीनों का मान मालूम होना चाहिए, तभी आप जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ओके तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप सभी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या बोले आपको प्यारे बच्चों, आपको जो है तीनों का मान जो है क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छी तरीके से आप उसको हल कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो क्या बोले हम, P का मान मालूम होना चाहिए, H का मान, B का मान निकालिए। ओके, और इसके बाद जो प्यारे बच्चों इतना आ गया हम लोग का, और इसमें जो है cos का और tan का मान क्या होता है, cos का फॉर्मूला B बटे H हो गया, और tan का फॉर्मूला P बाय कितना हो गया, B हो गया। और हम लोग का राइट आंसर आ गया प्यारे बच्चों, एक आ गया रूट 7 बटे 4 और आ गया 3 बटे रूट 7। चलिए ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन आपको हम बताएंगे अभी। चलिए तो आ जाइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, और आप लोग तैयार रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। एकदम आपको आराम से समझना, माइंड प्यारे बच्चों फ्री करके समझिए, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AP 10 7 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों AP, ठीक है, हाँ AP है प्यारे बच्चों 10
7 और 4, एपी कितना है प्यारे बच्चों 10 7 4, ठीक है ना। 10 7 4 का प्यारे बच्चों 30वां पद ज्ञात करना है इनका। क्या करना है हम लोग को 30वां पद ज्ञात करना है। करें ओके, यही ना क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन तो यही है ना। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना आप लोग को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें क्या आपको निकालना है बात समझिएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 10 7 4, ठीक है ना। 10 7 और 4 का कौन सा पद निकालना है, 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों ये एक बात आप लोग याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है हम लोग का A1 होता है, ये क्या होता है A2 होता है, ये क्या होता है A3 होता है कि नहीं, होता है ना। चलो तो A का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा इसमें बताओ। A का मान हो जाएगा 10 होगा कि नहीं, A का मान 10 होगा। और आपको क्या निकालना है D का मान निकालना है। D का मान निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला A2 - A1। क्या होता है प्यारे बच्चों A2 - A1। तो प्यारे बच्चों A2 का मान कितना दिया है तो 7 दिया है, माइनस A1 का मान कितना दिया है 10 दिया है। और प्यारे बच्चों 10 में अगर आप 7 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा -3 नहीं बचेगा प्यारे बच्चों, बचेगा ना -3। चलो अब हमको गुरुजी क्या बोला 30वां पद, प्यारे बच्चों 30वां पद बोला है आपको। क्या बोला है दिमाग बताइएगा, यहां देखिए। अगर यदि बोले प्यारे बच्चों वहां बोले वहां, अगर आपको कभी भी एग्जाम में वहां बोले तो समझिएगा हमको n का मान दिया है। जो भी मान दिया है ना वो हमको n का मान दिया है। n का मान तब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर बोले कौन सा पद, अगर बोले आपको कौन सा पद, हाँ कौन सा पद 60 है या फिर 85 है या फिर 56 है, कौन सा पद बोले, कौन सा पद अगर बोल दे प्यारे बच्चों कौन सा पद, मान लीजिए बोले कौन सा पद 75 है या बोल देगा आपको कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। तो इसमें समझिएगा, इसमें इसका मतलब हो गया आपको an का मान बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपको, इसका मतलब आपको an का मान बोल रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा n का मान, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो n का मान जो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि प्यारे बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए समांतर श्रेणी में an का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों an का जो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस होता है n - 1 होता है और आपका d होता है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। क्या होता है प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला होता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। an बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a प्लस n - 1 इंटू d होता है। चलिए जो मान आप रख दीजिए। अब इसमें हमको an का मान निकालना है। a का मान कितना दिया आपको 10 दिया है, प्लस n का मान प्यारे बच्चों आपको कितना दिया है 30 दिया है, -1। और आपको d का मान कितना दिया है तो माइनस कितना दिया है, माइनस कितना दिया है प्यारे बच्चों 3 दिया है। ओके बच्चों बताइए, यहां तक में आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग। ओके चलिए यहाँ पे 10 है प्यारे बच्चों, 30 में 1 गया कितना बचेगा तो गुरुजी 29 बचेगा। 29 गुना 3 कीजिए प्यारे बच्चों कितना होगा, देखिए 9 से गुना कीजिएगा 7 में 9 कितना होगा 27 होगा प्यारे बच्चों। और बाकी कितना रह गया 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ना। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है 29 और गुना -3 है, 29 गुना 3 कीजिएगा कितना होगा 87 होगा। इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस तो माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दिया है प्लस दिया है 10 दिया है, प्लस 10 है। बताइएगा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, 87 में 10 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 77 नहीं बचेगा प्यारे बच्चों। बड़की में संख्या में कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो -77 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा तो -77 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका आ गया an का मान आ गया। ये कौन सा मान आ गया प्यारे बच्चों आप सभी का, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका an का मान जो है आ गया। और इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका -77 हो गया। चलिए ये तो प्यारा जो सीधी सी फंडा है ना, ये तो सिंपल फंडा है। आपको जो है इसमें दिया रहेगा a का मान, ये शुरू वाला पद जो होता है a का मान होता है, सबसे आगे में जो लिखा हुआ रहता है ना वो होता है a का मान। तो a का मान हो गया आपका 10, हमको d निकालना है तो a2 - a1 कर दिए, 10 में 7 गया -3। n का मान तो आपको दिया है 30 दिया है, n बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी प्यारे बच्चों। n का मान होता है 10 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या कर दिए a का मान बैठा दिए, n का मान आपको कितना दिया 30 दिया, 30 दे दिए, यहाँ पे -1 दे दिए, d का
मान आपको दिया था -3 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या किए प्यारे बच्चों, 30 में किया 29 बचा, 29 से 3 में गुना किया -87 हो गया, और -87 में 10 को घटा दिए कितना हो गया, -77 हो गया प्यारे बच्चों, -77 हो गया। और an का मान आपका कितना हो गया, -77 आ गया। ओके, बताइए यहां तक आपका क्लियर है। और इसी में आपका एक टाइप और अभी हम क्लियर करने वाले हैं आपका, इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों एक टाइप और आपका क्लियर करेंगे, और आपका यहां से जो है आपका टेंशन खत्म हो जाए। यहां से आपका भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग अभी अगले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए बहुत अच्छे, चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पे अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि अभी तुरंत हम आपको समझाए थे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। आ गया ना, आपको बताए थे अभी यहाँ प्यारे बच्चों, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इस बार बोल रहा है कौन सा पद 78 है। अगर बोले थे आपको, अगर पद बोलेगा तो समझिएगा किसका मान दिया है, an का मान दिया है। क्या बोले थे प्यारे बच्चों, अभी तुरंत हम आपको समझाए हैं ना, अगर वहां बोलेगा तो n का मान, अगर पद बोलेगा तो समझिएगा हमको an का मान दिया है। किसका मान दिया है, ये बात तो आपको हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, और ये हो गया A4 हो गया आपका। ओके बच्चों, हमको A का मान निकालना है पहले ना। A का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। और आपको D का मान निकालना है, तो क्या होता है, A2 - A1 होता है। A2 का मान कितना दिया, 8, माइनस A1 का मान कितना दिया है, 3। 8 में 3 गया तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। और ये हो गया आपका D का मान निकल गया। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, D का मान निकल गया। और कितना निकल गया प्यारे बच्चों, तो ये निकल गया आपका 5 निकल गया। ओके, D का मान निकल गया। तो गुरुजी हमको ये जो मान दिया है, किसका मान दिया है, तो प्यारे बच्चों यही मान तो आपका दिया है, an का मान दिया। और कितना दिया है, 78 दिया है। कितना दिया है गुरुजी, 78 दिया है प्यारे बच्चों, 78 दिया है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी तुरंत हम आपको एपी का फॉर्मूला बताए थे। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं तो आप सभी को मार लगेगा। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मारेंगे। चलिए अगला देखिए क्या है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों, n-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, डी होता है। चलिए तो उसके बाद जो है प्यारे बच्चों an बराबर, देखिए आपको यहाँ पे an का मान दिया है, कितना दिया है आपको, 78 दिया है। a का मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस n का मान आपको कितना दिया है, n का मान तो आपको निकालना है, पद बोला है ना। चलिए n-1, d का मान आपको कितना दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 दिया है। क्लियर है यहाँ तक आपका। देखिए इधर है प्यारे बच्चों 78, इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, होगा ना माइनस में। चलिए इधर क्या बचा, n-1 गुना 5। देखिए 78 में 3 गया कितना बचेगा आपका, 75 बचेगा। और इधर n-1 गुना 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बना रहे हैं अब, ठीक है। अब आपका सवाल जो है हम इधर बनाते हैं, ठीक है ना। समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, यहाँ पे दिया है 75, ठीक है। और इधर दिया है n-1 और गुने में दिया है आपको 5। देखिए प्यारे बच्चों इधर गुना में 5 है, यहाँ पे क्या है, गुना में 5 है। और इधर आएगा तो नीचे जब उतरेगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, भाग में हो जाएगा। तो नीचे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाग कर देना आप सभी को। और इधर हो गया n-1, 5 से भाग दीजिएगा 75 में, तो क्या होगा बताइए, कितना बार में कटेगा, तो प्यारे गुरुजी 15 बार में ये कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा n-1। इधर -1, इधर आएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, +1 हो जाएगा। और n का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, n का मान कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा बताइएगा। हाँ, n का मान जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा आप सभी का प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। ये आ गया आपका कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो होगा प्यारे बच्चों इसका 78 होगा। ये आपका आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ये जो आपका आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। बताइए आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कोई तरह का दिक्कत है। एक बार आप लोग जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको समझ में आ गया तो, अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया तो एक बार बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोग लाइक कर लीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ एक बार आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर लीजिएगा।
हाँ देखिए पर जो फिर से आपको हम समझा रहे हैं, बोला 3 8 13 18, क्या कौन सा पद 78 है? बोला A1 का मान 3 हो गया, A2 का मान 8 हो गया, A3 का मान 13 हो गया, A4 का मान 18 है। कौन सा पद 78 वाला? तो पहले जो An का मान दिया है, ये जो मान दिया An का मान दिया है, किसका मान दिया है? An का मान दिया है। तो An बराबर कितना है? 78 दिया है ना। और इसमें क्या किया हम लोग? मान बैठा लिए। An का मान आपको दिया था, यहाँ पे बैठा दिए। A का मान भी आपको यहाँ पे दिया है प्यारे बच्चों, A का मान बैठा दिए। n-1 हो गया, n का मान नहीं दिया था। d का मान हमको यहाँ पे देखिए दिया है प्यारे बच्चों, d का मान हम यहाँ पे बैठा दिए। और a का मान 3 हो गया, n-1 हो गया, d का मान 5 हो गया। इधर 3 किए प्लस था, इधर माइनस किए, 78 में 3 गया 75 बचा। ठीक है, इधर गुना में पहुंचा, नीचे गया तो भाग हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग हुआ, भाग दिए 15 हुआ। इधर माइनस 1 था, इधर के प्लस 1 हुआ, 15 और कितना हुआ? 16। n बराबर हो गया 16। ठीक है बच्चों, देखिए मैथ प्यारे बच्चों रटने वाला चीज आपका नहीं है, याद रखना बच्चों, मैथ है समझने वाला। बस आप लोग क्या कीजिए ना, जब भी हम आपको मैथ पढ़ाते हैं बस आपको एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, बस आप ध्यान से समझते जाइए और आपका मैथ जो है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही मस्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, वो टॉपिक में आपके लिए ज्यादा उस पर जो है ज्यादा फोकस करेंगे। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन को हम बताएंगे आप सभी को। चलिए तो आ जाइए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला प्यारे बच्चों, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए कहता है 6 cm त्रिज्या वाले, क्या बोला प्यारे बच्चों? 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण प्यारे बच्चों 60 डिग्री दिया है। जिसका कोण कितना डिग्री दिया है प्यारे बच्चों? आपको 60 डिग्री दिया है। एकदम अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, आपको देखिए क्या दिया है, बात समझिएगा। बोला क्या? 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड है जिसका कोण 60 डिग्री दिया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, एक वृत्त को बना लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये क्या है, हम लोग का वृत्त है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है ना, एकदम इसी तरह बनाना। एक वृत्त मान लीजिए, मान लेना आपको एक वृत्त है ये वाला। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका एक प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया एक वृत्त बन गया। ठीक है, और क्या बोला प्यारे बच्चों, एक वृत्त है। हाँ, और त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया प्यारे बच्चों? त्रिज्यखंड हो गया हम लोग का। ठीक है, त्रिज्यखंड हो गया। चलिए बोला क्या? जिसका कोण 60 डिग्री है। और प्यारे बच्चों बोला जिसका कोण जो दिया है ना 60 डिग्री दिया है। जिसका कोण कितना डिग्री दिया है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री दिया है। ओके, और देखिए आगे क्या बोला जी, और 6 cm त्रिज्या दिया है। और इसका जो दिया है ये 6 cm इसका त्रिज्या दिया है। और इसको प्यारे बच्चों ए ओ और इसको बी लिख दीजिए। ये और क्या हो गया, ये ए ओ और बी हो गया ये। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या बोला कि इसमें आपको क्या निकालना है? आपको त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए वहां प्यारे बच्चों, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको आर का मान कितना दिया है? दिया है क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों? एक आपको जो है आर का मान कितना दिया है? तो आपको आर का मान दिया है 6 cm। थीटा का मान कितना दिया आपको? थीटा का मान दिया है 60 डिग्री दिया है। तो चलिए अब क्या बोला है प्यारे बच्चों, आपको जहां देखिए लिखिएगा, कोण थीटा वाले त्रिज्य, ठीक है ना, कोण थीटा वाले, और क्या निकलना है? त्रिज्यखंड, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला, आप लोग बताइएगा क्या होता है प्यारे बच्चों? फार्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। यही होता है फार्मूला, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना दिया है आपको? थीटा का मान कितना दिया है बच्चा? 60 दिया है गुरुजी, और 360 लिख दीजिएगा। पाई का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों? पाई का मान जो हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा गुना। और आर का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर का मान जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, आप देखिए 6 का स्क्वायर रहता है कैसे बनाते हैं, आपको सिखाया थे ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 60/360 और गुने में होगा 22/7 गुने 6 हो जाएगा। 6 गुने 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1 0 गया, 1 0 गया,
6 से कटेगा 6 बार में 36 होगा। ओके, 6 से कटा दीजिए 6 को प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 22 और गुने में 6 कर दीजिए और बटे में 7 कर दीजिएगा, ठीक है। और 22 गुने, हाँ कितना कीजिएगा, 6 गुने 22 कीजिए, कितना होगा आपका 6 गुने 22 कीजिए, 6 गुना 12 के 2 बाकी 1 और 6 गुना 12 कितना होगा 13 और 13 बटे कितना 132 बटे कितना हो गया प्यारे बच्चों 132 बटे आपका आंसर कितना आ गया, हाँ 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बताइए कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक में, बताइए। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या किए प्यारे बच्चों, एक वृत्त बनाए, आपका इसमें बोला 6 cm त्रिज्या दिया है और 60 डिग्री का कोण दिया है और आर का मान आपका 6 हो गया, थीटा का मान आपका 60 डिग्री हो गया, हो गया। अब देखिए बोला कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा होते 360 गुना पाई आर होता है स्क्वायर, तो 60 थीटा का मान दे दिए 60, 360 बैठा दिए 22 बटे 60 गुना 6 का क्या किए स्क्वायर कर दिए हम लोग, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 गुना 6 लिखेंगे, 22 बटे 7 लिख दिए, 60 बटे 360 हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से 6 बार में गया, 6 से 6 कटा, 6 गुना 22 किए, हाँ 132 हो गया, नीचे में 7 था 7 दे दिए। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग सभी बच्चे बताइए क्या समझ में आ गया इतना प्यारे बच्चों। हाँ अगर समझ में आ गया प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि सर गुरुजी समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ आप लोग बताइएगा और सभी बच्चे देखिए लाइक कर लीजिए, अभी तक लाइक ही नहीं किए सभी बच्चे लाइक कर लीजिए और चैनल को जो है प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सही बच्चे। ओके चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग जल्दी से इसका जो है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। तो आ जाइए प्यारे बच्चों अब हम लोग, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है उल्टा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए, आप लोग क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिएगा, हर साल ये क्वेश्चन रहता है 2 नंबर में, ठीक है ना। चलिए तो आप सभी को 2 नंबर लेके जाना है यहाँ से, हाँ छोड़ के नहीं जाना है बच्चा। ओके चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, कहता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ओके तो चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 135 को लिख देना है, उसके बाद क्या दिया है प्यारे बच्चों आपको 225 दिया है। तो बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों इसमें के बार खाएगा, जैसे भाग देते हैं ना एचसीएफ निकालना है, इसमें कितना बार खाएगा बताइए। इसमें अगर आप दीजिएगा तो प्यारे बच्चों एक बार में लगेगा, एक बार में कितना हो जाएगा आपका 135 होगा, 5 में 5 गया 0, हाँ 12 में 3 गया यहाँ पे 9 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, यहाँ पे जो है क्या करना है, इससे इसमें लगेगा भाग नहीं लगेगा तो इसको उतार दीजिए यहाँ पे। ओके आप लोग मात्रा तो जानते होंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए 90 से भाग खिलाना है, इसमें देना है, 90 से कितना बार में खाएगा, तो एक बार में खाएगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा प्यारे जो एक बार लगेगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ 5 उतरेगा और 13 में 9 घटा दीजिए कितना बचेगा 4 बचेगा। ओके अब यहाँ पे देखिए 90 है तो यहाँ पे 90 दे दीजिएगा। ओके बच्चों अब देखिए 45 से 90 में कितना बार में खाएगा, तो 2 बार में खाएगा प्यारे बच्चों, 2 बार में खाएगा तो ये हो जाएगा खत्म, ये खत्म, 0 में 0 गया 0 और 9 में 9 गया तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है याद रखिएगा, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग भाज्य बराबर भाजक पुनः भागफल और जोड़ में लिखिएगा आपका शेषफल। ये तो आपको मालूम होगा, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों बताइएगा, तो क्या लिखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बताइए भाज्य कितना है प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसमें भाज्य कितना होगा बताइए, ये वाला टर्म इसको ढक दीजिए, इसको क्या कीजिए इतना को ढक दीजिए, आप उधर आप ध्यान दीजिए, तो भाज्य कौन होगा बताइए, जल्दी से बताइएगा आप लोग, भाज्य कौन होता है बताइए। जो देखिए ये वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका, ये वाला हो गया आपका भाज्य, ये क्या हो गया आपका भाज्य हो गया। ओके ये हो गया प्यारे बच्चों आपका जो हो गया भागफल होता है, ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग को क्या होता है भागफल होता है, याद रहेगा, ये आपका भागफल हो गया। ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका, ये होता है आपका शेषफल हो गया, ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया, समझ में आ गया। हाँ
ये हो गया आपका भाज्य हो गया, भाजक हो गया, शेषफल हो गया, ये होता है आपका भाजक होता है। क्या होता है आपका ये होता है प्यारे बच्चों आपका भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। याद रखिएगा, जिसमें हम लगाते हैं वो भाज्य होता है, जो भाग देखिए जो निकला जिसमें खिलाए जो जितना मान आता है वो क्या होता है भागफल होता है, और जो बचता है नीचे में वो शेषफल होता है, और जिससे हम खिलाते हैं वो क्या होता है प्यारे बच्चों आपका भाजक होता है। चलिए, तो भाज्य का मान कितना दिया आपको, भाज्य का मान दिया है 225, भाजक का मान कितना दिया आपको 135 गुना भागफल का आपको मान कितना दिया है, तो आपको 1 दिया है, और शेष फल का मान कितना दिया तो 90 दिया है। ये वाला टर्म आपका खत्म हो गया ना। अब इसको ढक दीजिए, इसमें आइएगा, इसमें कितना लिखिएगा, फिर उसी तरह से 135 लिखिएगा। यहाँ पे कितना दिया है, भाज्य का मान इसमें कितना होगा 135 होगा। हाँ, ये वाला हम नहीं ले रहे हैं, अब ले रहे हैं इसमें ले रहे हैं। और इसमें बताइएगा, ओके, इसमें बताइएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो है आप लोग का भाज्य का मान कितना हो गया 135 हो गया, और भाजक का मान कितना होगा इसमें 90 होगा, गुना भागफल कितना होगा 1 होगा, और शेषफल यहाँ पे कितना होगा तो आपको 45 हो जाएगा। शेषफल कितना होगा तो 45 होगा। अब हम लोग इसको ढक देते हैं, किसमें आइए, अब आते हैं हम लोग नीचे वाले टर्म में। नीचे वाले टर्म में आएंगे तो भाज्य कितना होगा इसमें 90 हो जाएगा आपका, ओके, और उसके बाद भाजक का मान कितना होगा आपका 45 होगा, और गुने में कितना लिखिएगा, गुने में कितना होगा 2 होगा, और शेष फल में आपका कितना होगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। शेष फल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए, इतना आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर लेंगे गुरुजी, बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है। चलिए, तो इसके बाद आपको एक चीज लिखना है प्यारे बच्चों, क्या लिखना है आपको, इसके बाद आपको एक बात लिखना है इसके बाद, इसलिए लिखना है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखना आपको, इसलिए यूक्लिड ने कहा कि, लिखना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखना है आपको, यूक्लिड ने कहा कि, यूक्लिड ने कहा कि यदि, यूक्लिड ने कहा कि यदि, हाँ यूक्लिड ने कहा कि यदि, ठीक है, यूक्लिड ने कहा कि यदि शेष फल, यूक्लिड ने कहा कि यदि शेष फल शून्य आ जाए, यूक्लिड ने कहा कि यदि शेष फल शून्य आ जाए तो, शेष फल शून्य आ जाए तो उसका भाजक ही HCF कहलाता है, तो उसका भाजक ही HCF कहलाता है। एकदम आप लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको लिख देना है आपको ये बात, ठीक है ना। क्या लिखना है, यूक्लिड ने कहा कि यदि शेष फल शून्य आ जाए तो उसका भाजक HCF कहलाता है। यूक्लिड ने कहा था, देखिए यहाँ पे भाग दिए 0 आया, तो इसका भाजक ही क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा बच्चा, क्या होगा लाडलो बताओ, तो कितना होगा 45 होगा। तो चूंकि इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर कितना हो गया तो 45 हो गया गुरुजी, 45 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों 45 हो गया, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है आपको, बताइए कहीं पे आपको कोई दिक्कत है। आपको अगर ये चीज अगर आप लास्ट में लिख देते हैं तो आपका पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी जो है आपको जो भी टॉपिक हमने बताया, ठीक है, एकदम उसको अच्छे से, अगर आप जो बच्चे लेट से आए हैं वो इस वीडियो को पूरा फुल देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और आपका जो है आज से जो है, हाँ मैथ का जो है आपको हाँ ठीक है ना, मैथ का जो है प्यारे बच्चों कल से एक वीडियो और डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। हाँ, और आज से जो मैथ का जो आपका चल रहा है, ये अभी गैस क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और अभी से जो भी क्लास हम लेंगे, आप ये मैथ का जो भी आपको गैस क्वेश्चन देंगे, अगर आप लोग सारे वीडियो को मेरे टॉपिक को देख लेते हैं ना, तो आपका प्यारे बच्चों 450 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। हाँ, लेकिन आपको जो भी मैं क्लास लूंगा ना, आपको उसको क्या करना है, एकदम ध्यान पूर्वक से देखिएगा, ठीक है ना। जो भी मैं क्लास लूंगा आपका, उसको पूरे क्लास को एकदम शिद्दत से अटेंड कीजिएगा, तभी आपका सपना प्यारे बच्चों पूरा होगा, तभी आपका माँ बाप का सपना पूरा होगा, तभी आप अपने मम्मी पापा या सभी बिहार वासियों का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, समझ में आ गया इतना, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ा सा हम यहाँ से हट जाते हैं और आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक रहने देंगे। और सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक है ना। और वीडियो को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे हम फिर कल के क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।